अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है। ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है।
तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80, ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है। तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा, फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं, और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग
हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैट कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 44 कवर करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 40 को आप अपने एनएक्सकैड, कैटिया, सॉलिडवर्क और क्रियो ये सारे सॉफ्टवेयर पे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ऑटोकैड 3D में भी यहाँ आप बना सकते हो, उसमें भी ये चीजें बन जाएंगी। तो इसको स्टार्ट कहाँ से किया जाए वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो सबसे जो इजी फेस है हमारा, जो ये वाला फेस है, ये फेस है, तो यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। हम आ जाते हैं सॉलिडवर्क में। लास्ट ऑब्जेक्ट हमने ये बनाया था, तो इसको भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आ जाते हैं पार्ट डिजाइनिंग में। पार्ट डिजाइनिंग में आने के बाद स्केच में आ जाते हैं और ये प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, ये प्लेन लेने के बाद हमको सोचना है कैसे कैसे बना जाए, ये ऑब्जेक्ट बनाया जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल को कट करते जाएंगे, या लाइन से हम पूरा बना लेते हैं इसको। ऐसे देखो, लाइन लिए, लाइन से हम सीधे गए। बनाना ऐसे ही है, वर्टिकल लाइन, ये कितना बनाए। लाइन से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनती। अब इसका डायमेंशन देंगे, 70 ये हुआ। ठीक है, टोटल कितना है वो यहाँ पे हमको जानना जरूरी हो जाता है। देखो, अब ये जो है फेस, इस फेस में डायमेंशन पूरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे, तो इस फेस में आ जाते हैं। तो 130 टोटल, तो 130 हम डाल देते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। 130 ये हो गया। दूसरा, ये वर्टिकल पोर्शन कितना, ये वाला, वो कैसे पता लगाओगे। तो वो पता लगाने का तरीका ये है कि यहाँ तक जो डायमेंशन है वो कितना है, 75 है, 75। और ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन से देख रहे हो ना, तो ये पोर्शन का जो टोटल डिस्टेंस है उसका डिवाइड 2 कर देंगे। तो ये पोर्शन का जो रेडियस है बाहर वाला 75, और ये कितना है, 50 का रेडियस है। तो 50 का आधा कितना होगा, 25, 75 प्लस 25 100। तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 100। समझे, नीचे से लेके ऊपर तक आया दिमाग में। ठीक है, अब बचा क्या, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहां से यहां तक 20 है, और 20, और ये जो आर्क है 25 का है। ठीक है, रेडियस जो है 25 का, 25 20 45। तो यहां से लेके यहां तक 45। देखते जाओ कैसे बनता है। अब ये कितना है, 70, ऊपर कितना था 130, 130 में 70 गए तो 7 6 13, यहां से लेके यहां तक कितना है, 60। बनाते जाना है धीरे धीरे। अब यहाँ पे रेडियस डालते जाना है, फिलेट डालते जाओ, फिलेट भी चल जाएगा। यहाँ पे कितना है, R = 25, फिलेट लिए 25 का, ये डाल दिए। ठीक है, दूसरा कहाँ पे है, यहाँ पे, ये 50 का है, तो रेडियस कितने का आएगा, 25 का ही आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो फिलेट ले लिए 25 का, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, आ गया, बन गया, परफेक्ट राउंड बना है। ठीक है, और यहाँ पे 40 का फिलेट है, 40 रेडियस का, तो इसको ओके करना पड़ेगा, फिर फिलेट में जाना पड़ेगा, फिर 40 करना पड़ेगा। 40 का डल गया, बन गया। वैसे ही बनेगा जैसे आपका बना हुआ है, बट सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने का, हमारा तरीका अलग है। अब इसके सेंटर से हमको एक 40 का होल डालना है, तो वो बाद में डालेंगे, पहले इसको एक्सट्रूड कर ले। इतना बन गया, यहाँ पे एक ये बनाना पड़ेगा, कितने का, 50 का।
फाइव इक्वल टू 50 का इसके सेंटर से कितने का है 50 का, तो ये हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे तो फिलेट नहीं है ना, नहीं है नीचे कोई भी कुछ भी नहीं है। कितना एक्सट्रूड करना है 20 mm। एग्जिट किए, फीचर में गए, एक्सट्रूड किए, कितना एक्सट्रूड करना है 20 mm। हो गया, हुआ कि नहीं? इसमें अंदर वाला होल था तो उसी में बना लेते हैं। एक काम करते हैं, स्केच में जाके अंदर वाला तो होल बना लेते हैं। अंदर वाला कौन सा? ये वाला जो होल वो है 30 का, तो 30 का हम इसमें होल दे देते हैं यहीं से। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ? ये सर्कल टेंजेंट है तो यहाँ ये पूरा सर्कल होना चाहिए 50 का। ठीक है, लो हम कर देते हैं 50 का सर्कल। नहीं आ रहा, अब हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी 50 है ना, यहाँ तक 50 है, 50 50 100 45 है, 50 करना पड़ेगा। ये सर्कल डिलीट करते हैं। यस, यार का मैंने मारा, 1 मिनट, 25 का आर्क, 20 ये 45, तो ये 50 कैसे हो गया? अच्छा, ये पोर्शन एक्सट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं। पच्चीस मार दिया, ये 45 इसको नहीं देना चाहिए था, इसको 50 देना चाहिए था। एरर आएगा, इसको डिलीट मार देते हैं, अब नहीं आएगा, अब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम थोड़ा सा सुधार लेते हैं। क्या सुधार लेते हैं? जो ये फिलेट मारे हैं ना, इसको सुधार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हो गया पूर्ण रूप से। ये डिस्टेंस है जिससे 50, वही मैं कहा कि थोड़ा सा कट पोर्शन आ रहा था। अब फिलेट दे देते हैं 25 का। अच्छा, कंटिन्यूअस लाइन नहीं है, ये लाइन डिलीट करके इसको यहाँ से एक्सटेंड कर देना है। ये वाली लाइन डिलीट करके इसको यहाँ से एक्सटेंड कर देना। ठीक है,
अब फिलेट आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, लो 50 का बाहर का पोर्शन डिलीट कर दो। कभी कभी दिक्कत आती है, अपने हिसाब से ट्राई करते जाओ तो फिर दिक्कत आती है। और इसको टेंजेंट कर देते हैं। टेंजेंट बाहर वाला पोर्शन ट्रिम कर देते हैं। लो ठीक है, अंदर वाला पोर्शन ट्रिम कर देते हैं। हो गया। और इसको क्या करते हैं, अंदर तो फिलेट 25 दे देते हैं। परफेक्ट। एक होलो भी कर देते हैं। कितने का? 30 का होल करना है। इसको होल मार दिए, एग्जिट कर दिए, एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, ये स्केच लिए फटाक से। कितने का? 40 का होल मार के एक्सट्रूड करना है। कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट एंटिटीज कर लेंगे। ऑफसेट ले लेंगे इसका, या कन्वर्ट एंटिटीज कर लो या ऑफसेट ले लो। ऑफसेट कितने का? 5 का होगा। ठीक है, कितना एक्सट्रूड करेंगे? 25 mm। कितना? 25 mm। ठीक है, ये हो गया। ये वाला पोर्शन भी एक्सटेंड करना है। तो ये कितना है इसका पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए। डायमेंशन दे देना है, नीचे से कितना है? ये 10 और ये भी 10। ये भी 10। ठीक है, फीचर में जाके एक्सट्रूड कर देते हैं, मर्ज नहीं करते। कितना देना है? एक्सट्रूड करना है, ये यहाँ पे दिख जाएगा 30, 20, 50। 50। ठीक है, अब स्लॉट देना है और ये हमको फिलेट मारना है। 20 का फिलेट मारना है। पहले तो हम फिलेट मार देते हैं 20 का इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे। 20 का फिलेट हो गया। इसमें स्केच में जाके स्केच में आ जाते हैं। स्लॉटेड होल ले लेते हैं। कितना है? दोनों साइड से 20, इस साइड से 20, बीच में 30। तो हम इसको कर लेते हैं 30 का। ठीक है, इसको कर लिए 30। यहां से यहां तक 20। ठीक है, तो यहां से यहां तक 20 आएगा ही। बीस आएगा ही। ठीक है, अब इसका रेडियस दे देते हैं। कितना रेडियस है? 15 का। सेवन 7.5 होगा, 5 दिया होगा। 5 से दिया ना, बताया तो। हो गया।
इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की 20 हो गया, शिफ्ट हो गया। अब कट कर देना, बन गया एग्जीक्यूटेड कट टू ऑल, कट हो गया। आइसोमेट्रिक ये बन गया। छोटा सा चीजें हैं, ये सारी चीजें अपने आप बन जाती हैं, ऐसा नहीं है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, बस थोड़ा सा मन लगाना पड़ता है, ठीक है ना। इसको कर देते हैं येलो से, फिलेट वाले पोर्शन को हम कर देते हैं जहां जहां फिलेट लगा है, ग्रीन से। ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन ऑरेंज से, ये लाल से रेड कर देते हैं, ठीक है। ये पोर्शन को ऑरेंज, अरे पूरे क्लियर होगा। ये पोर्शन को हम करते हैं ऑरेंज, इसको पिंक, और नीचे वाला भी पोर्शन है, बहुत सारे पोर्शन है, ये पोर्शन और ये पोर्शन को नीला, ब्लू, बचे ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसको कोई दूसरा कलर सोचना पड़ेगा। ये सही है कलर। फिलेट को, फिलेट मारा था ना, फिलेट ग्रीन होगा, फिलेट तो ग्रीन ही होगा। अब बचा कौन सा, ये टॉप पोर्शन, बॉटम, साइड वाला दूसरा, इसको रेड कर देते हैं, साइड वाला दूसरा कलर कर देंगे, इसको रेड कर देते हैं, साइड वाला, ये साइड वाला और ये साइड वाला, इसको कोई दूसरा कलर कर देते हैं। दूसरा कलर आइसोमेट्रिक व्यू, प्लेन वाइट, शानदार दिख रहा।